दोस्तों एक बार फिर से चिराग पासवान ने बड़ा धमाका किया है। अब तक मैं आपको बता ही रहा था कि अलग अलग मुद्दों को लेकर किस तरह से कभी एससी एक्ट वाला वक्फ बोर्ड का मुद्दा, यूपीएससी की लिटरल एंट्री, इन तमाम मामलों को लेकर कैसे मोदी सरकार के ऊपर हमलावर नजर आए थे चिराग पासवान। जबकि सोचिए खुद मोदी सरकार में मंत्री है, फिर भी मैं पहले दिन से बता रहा हूं, दरअसल चिराग पासवान का ये रुख यूं ही नहीं है। वो 2021 से इस पूरे बात को अपने मन में लेकर बैठे हैं कि कैसे मोदी शाह ने अपनी सत्ता, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उनके पिता रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़वा दिया था। अब उसका भुगतान करने का वक्त आया है। तो चिराग पासवान बड़े सलीके से एक एक परत खोल रहे हैं और यही बात कहीं ना कहीं मोदी शाह को बुरी भी लग रही है। इसी बीच दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली यह कि चिराग पासवान ने आगे आकर बताया है कि उनकी पार्टी को तोड़वाने वाला विलेन कौन था। यही नहीं, दूसरी बात यह कि वो अब भी ये मानते हैं कि उनकी पार्टी को फिर से तोड़वाया जा सकता है। आज एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे चिराग पासवान के ताजा बयान ने मोदी शाह को पूरी तरह से फंसा कर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। वीडियो की शुरुआत ही मैं करूंगा नवभारत टाइम्स की खबर से। पहले देखिए, मेरी पार्टी तोड़ दी गई, हनुमान के दर्द को क्यों कुरेद रही बीजेपी, लाल गुलाब के पीछे पीले फूल का राज किया। दरअसल क्या है कि आपको बता दूं कि चाहे वो पशुपति पारस हो, पशुपति पारस ने हाल ही में अमित शाह से जाकर मुलाकात कर ली, उनके बेटे भी जाकर मुलाकात कराए। एक ऐसे वक्त में जब चिराग पासवान लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं, ऐसे में पशुपति पारस और उनके बेटे की मुलाकात, वो भी अमित शाह से हो जाना, यह अपने आप में बड़ा हैरान कर देने वाला था। क्योंकि चिराग पासवान को आगे करने का काम सिर्फ इसलिए बीजेपी की तरफ से किया गया क्योंकि इस बार पूरी उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी बिहार में पस्त हो जाएगी। ऐसे में चिराग पासवान जैसे ऊर्जावान नेता की जरूरत थी उनको, और वो जैसे ही जरूरत पूरी हुई उसके बाद अब साइडलाइन किया जा रहा है। साइडलाइन क्या किया जा रहा है, खुद चिराग पासवान ने ऐसे बयान दे डाले हैं जिसने असहज कर दिया है। और अब माना जा रहा है कि एक बार फिर से पशुपति पारस को आगे करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये सब इतना आसान हो जाएगा कि अब 2021 की तरफ फिर से पार्टी तोड़ी जाएगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए क्या लिखा है। मुझे अब भी 2021 का वह दिन याद है जब संघर्षों के दौर से गुजर रहा था। मेरी पार्टी तोड़ दी गई, मुझे सभी पदों से हटा दिया गया, मेरे राजनीतिक पारी पर विराम लगाने की कोशिश की गई। यानी ये दर्द, ये दुख फिर से उजागर हुआ है। उस वक्त जब 2021 में रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी टूटी थी, या यूं कहा जाए पशुपति पारस ने आगे आकर पार्टी पर दावेदारी की थी, उस वक्त लगातार उस वक्त से कहा जा रहा है ये सब जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के कहने पर हुआ। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं हकीकत क्या है। दरअसल एक तरफ है चिराग पासवान और एक तरफ है पशुपति पारस। अगर आप चिराग पासवान और पशुपति पारस को सामने रखेंगे तो एक मास लीडर की जो जरूरत होती है, यानी कि जिसके कहने पर भीड़ इकट्ठा हो जाए, उनको सुनने के लिए तैयार हो, चुनाव जीत जाए आसानी से, वो चिराग पासवान में स्पार्क नजर आता है। लेकिन वह स्पार्क नजर नहीं आता पशुपति पारस में। यानी उनके कहने पर भीड़ तो इकट्ठी होगी लेकिन उतनी नहीं जितनी चिराग पासवान को लेकर बिहार में दीवान की है। यह पहली बात है। इसलिए पशुपति पारस, लगातार कहा जा रहा था रामविलास पासवान के निधन के बाद पशुपति पारस की नीयत बिगड़ गई, उन्होंने अपने भाई की पार्टी पर कब्जा कर लिया। नहीं, हर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता है, पार्टी पर कब्जा चाहता है, लेकिन पशुपति पारस ये पहले से जानते थे कि चिराग पासवान की जितनी ज्यादा जरूरत है और जितनी ज्यादा मांग है लोजपा के अंदर, लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर, उतनी पशुपति पारस की नहीं है। लेकिन पशुपति पारस के साथ कौन खड़े होकर, मोदी शाह आकर खड़े हो गए 2021 में। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। वजह यह थी कि बीजेपी का एक इतिहास और खासकर मोदी शाह का इतिहास है कि किसी भी बड़ी पार्टी और उभरते हुए नेता को आगे बढ़ने नहीं देते। ये अपनी पार्टी में नहीं छोड़ते। वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, अभी योगी आदित्यनाथ का नाम निकल कर आ रहा था, कैसे इस्तीफे का दबाव हो रहा था। ऐसे ही चिराग पासवान को लेकर समझ गए थे कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान बिहार में बीजेपी के लिए बड़ा रोड़ा बन सकते हैं, जैसे इन दिनों तेजस्वी यादव बने हुए थे। तो तेजस्वी यादव के साथ साथ एक और चिराग पासवान जैसा रोड़ा अटक ना जाए उनकी राह में, इसीलिए चिराग पासवान के पॉलिटिकल करियर, क्या लिखा है, पॉलिटिकल करियर को खत्म करने की कोशिश की गई। उनको मालूम था कि पशुपति पारस पर अगर हाथ रख दिया जाएगा तो पशुपति पारस ज्यादा हाथ पैर नहीं मार पाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़े नेता नहीं है, पार्टी ज्यादा दिन चला नहीं पाएंगे, ज्यादा इधर उधर ना नुकुर चूचा करी तो उसके बाद पार्टी ध्वस्त करा दी जाएगी। ये बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन चिराग पासवान के साथ ये नहीं कर सकते। देखिए, चिराग पासवान को जैसे ही पार्टी से बाहर किया गया उसके बाद क्या हुआ, चिराग पासवान ने न केवल पार्टी बनाई, और सोचिए पहला ही लोकसभा चुनाव 5 सीटें मिली और पांचों की पांचों सीटें जीत के दिखा दी। ये एक बड़ी बात है। लेकिन उस सीटों को जीतने के बाद लग रहा था बीजेपी को कि इस बार अच्छा खासा बहुमत आ जाएगा। वो बहुमत नहीं आया। ये सबसे बड़ा जख्म बीजेपी को लगा है, क्योंकि चिराग पासवान ने अपने पिता की पार्टी के टूटने का इंतकाम लेना शुरू कर दिया। खबर देखिए, चिराग को यह दर्द उस वक्त मिला था जब केंद्र में पीएम मोदी की सरकार थी। अमित शाह तब भी बड़ी हस्ती थे, आज भी हैं, मगर मोदी शाह की मदद के लिए चिराग को लंबा इंतजार करना पड़ा। पीएम मोदी के कथित अनुमान को आज भी वो डर सता रहा है। एनडीए की सियासत में किनारे लगा दिए गए चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की भाव बीजेपी ने अचानक पटना से दिल्ली तक बढ़ा दी है।
ये इसलिए बढ़ाई गई कि पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान लगातार विरोध कर रहे हैं। खबर ये तक निकल कर आ रही है अंदर खाने से कि एक बार फिर से पशुपति पारस को आगे करके जो 5 सांसद चुने गए उन सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जाती रहेगी, जिससे चिराग पासवान को फिर से कमजोर किया जाए, जिससे वो थोड़ा कम बोले। अब देखिए खबर क्या है, कोई केपी मलिक जी का एक ट्वीट दिखा देता हूं, ये महत्वपूर्ण ट्वीट है। इसमें लिखा है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि देश के सियासत में बड़ी भूचाल के संकेत, भूचाल का केंद्र बिहार में होने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से खबर है। मैं अभी बता रहा हूं कि बिहार के अंदर सबसे पहले जो बगावत हो सकती है वो चिराग पासवान करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। उसकी वजह क्या है, देखिए दूसरा भी ट्वीट देखिए इनका, चाणक्य की गिद्ध नजर चिराग पासवान के सांसदों पर। सूत्रों द्वारा खबर आ रही है कि बिहार की लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी एक बार फिर टूट के कगार पर है, क्योंकि चाणक्य लेटरल एंट्री, यूपीएससी की लेटरल एंट्री वाला मामला और SC/ST वर्गीकरण को लेकर चिराग पासवान के तेवरों को सरकार का विरोध मान रहा है। चिराग पासवान अब चाणक्य के गले की हड्डी बन चुके हैं, लिहाजा अब चिराग पासवान का इलाज जरूरी है। वैसे भी चिराग की पार्टी टूटना कोई नई बात नहीं है, वह पहले भी टूट चुकी है। इधर नीतीश कुमार और जदयू के हालात किसी से छिपे हुए नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये पूरा एक सिनेरियो बना हुआ है कि चिराग पासवान को लेकर लगा था कि इनकी अकल ठिकाने लग गई होगी, ये आराम से चुपचाप जाकर बैठ जाएंगे। मोदी शाह को लगा था कि हम 272 से ज्यादा सीटें लाएंगे तो जितने भी सहयोगी है चुपचाप बैठे रहेंगे, ज्यादा बोलेंगे तो निकाल देंगे। लेकिन हालत क्या है, 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई, अब कोई फैसला ले नहीं पा रही। सोचिए, 2 बड़े फैसले और दोनों ही बड़े फैसलों पर बीजेपी की फजीयत हो गई। एक सुप्रीम कोर्ट का SC/ST वाला मामला, कोटे में कोटा, ये क्या है ना, आप समझिए बीजेपी के कौन सपोर्टर्स है। बीजेपी के सपोर्टर्स जो है वो कहती ये नहीं है कि हमारा भला हुआ, वो कहते हैं मुसलमानों का बुरा हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। आप जाके आप बात करके देखिए, बीजेपी के ज्यादातर कट्टर समर्थक कौन है, आखिर में बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे और हर बात पर चुपचाप जाके कहां बैठ जाते हैं कि उनका भला हो ना हो लेकिन मुसलमानों का बुरा हुआ। ये इस तरह के हैं इनके। अब इनके साथ भी यही है। चिराग पासवान के साथ क्या है कि चिराग पासवान लेकिन ये आरक्षण के मुद्दे को लेकर यही है कि आरक्षण उन्हें मिले ना मिले, लेकिन दूसरे के आरक्षण खत्म हो जाए, बंटाधार हो जाए, आपस में लड़ मिले, ये वाली स्थिति है इनकी। इसीलिए बीजेपी जश्न मना रही थी SC/ST वाले मामले पर, कोटे में कोटा वाला, कि देखिए उनके तो कम से कम सपोर्टर खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर एक ऐसी व्यवस्था कर दी जिससे दलित और आदिवासी समुदाय से आने वाले नेता और कार्यकर्ता और तमाम लोग आपस में भिड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने जैसे ही आवाज बुलंद की वैसे हालत खराब हो गई। यूपीएससी का लेटरल एंट्री का मामला आ गया, उस पर हालत खराब हो गई। मुस्लिम वक्फ बोर्ड के मामले पर हालत खराब कर दी। ये हर तरह से हालत खराब किए हुए हैं। अब माना जा रहा है कि पशुपति पारस, चूंकि देखिए दिलीप जायसवाल को आप शायद ना जानते हो, लेकिन सम्राट चौधरी जो बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे, जब वो सरकार में आए, डिप्टी CM बने, उसके बाद दिलीप जायसवाल बने। अब सोचिए, किसी से मुलाकात करने नहीं पहुंचे दिलीप जायसवाल, सीधे सबसे पहले पशुपति पारस से मुलाकात करने पहुंचे। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान ने लगातार नाको चने चब्बा रखे। यानी कुल मिलाकर चिराग पासवान को साइडलाइन करने की नहीं बल्कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन चिराग पासवान ने भी जाहिर कर दिया है कि इस बार पार्टी टूटेगी नहीं बल्कि बीजेपी को करारा झटका लगेगा। नमस्कार।